नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि किडनी ट्रांसप्लांट करवाने के बाद क्या चीज़ खाना चाहिए और साथ ही क्या किडनी ट्रांसप्लांट करवाने के लिए ब्लड ग्रुप मैच करना चाहिए। इसी पे तमाम जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मेघा सहगल। दर्शकों, आपको बता दें कि ये बिहार की जानी मानी नेफ्रोलॉजिस्ट में से एक है और ये एम्स में असिस्टेंट प्रोफेसर है। मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो जैसे कि आप बोल रहे हैं, मेन चीज़ है कि ब्लड ग्रुप मैचिंग नेसेसरी नहीं है। मैचिंग होता है तो हमारा काम थोड़ा आसान हो जाता है कि हमारे को ज़्यादा पेशेंट को इम्यूनोसप्रेस नहीं करना पड़ता है। तो हमारे को अगर मैचिंग नहीं है सपोज, तो हमारे को पहले पेशेंट को एडमिट करना होगा, देखना पड़ेगा कि जिस ब्लड ग्रुप का किडनी उसको मिलने वाला है उसके अगेंस्ट उसके अंदर कितनी एंटीबॉडीज हैं, और फिर हमें धीरे धीरे उसको कम करना पड़ेगा एक प्रोसीजर से जिसका नाम है प्लाज्मा फेरेसिस। अब प्रॉब्लम है कि ये प्लाज्मा फेरेसिस बहुत महंगा प्रोसीजर है, और दूसरा है कि एक तो महंगा है, दूसरा है कि इसके बाद इन्फेक्शन का या ब्लीडिंग होने का भी चांसेस रहता है। तो हम लोग कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई भी और नहीं है और जो आपको किडनी देना चाहता है वो सेम ग्रुप का नहीं है, तो ट्रांसप्लांट हो सकता है। लेकिन आपको एक्सप्लेन किया जाएगा कि आपको जिस नॉर्मल, अगर आपका सेम ब्लड ग्रुप रहता तो आपका किडनी का जो है ट्रांसप्लांट इजियर रहता, रिजेक्शन का चांस कम रहता है। इसके साथ आपका रिजेक्शन का चांस थोड़ा ज्यादा रहेगा, लेकिन पहले साल में ही। दूसरे साल तक एक प्रोसीजर होता है जिसको अकोमोडेशन कहते हैं, उससे आपका किडनी जैसे दूसरे पर्सन का किडनी था जिसको सेम ब्लड ग्रुप मिला है उस जैसा ही हो जाएगा। तो पहला साल उसको बहुत ध्यान से रहना पड़ेगा अगर उसको स्पेशली अगर दूसरे ब्लड ग्रुप का किडनी मिला है। दूसरी चीज जो आपने पूछी है खाने की, तो नॉर्मली हम लोग ज्यादा रोक टोक नहीं करते हैं, बिकॉज हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर आपका किडनी ट्रांसप्लांट हो गया है तो एक नॉर्मल इंसान की तरह है आप, और ट्रांसप्लांट इसीलिए ही कराया जाता है कि आप अपना नॉर्मल जीवन व्यतीत कर सके, आपको बार बार हीमोडायलिसिस नहीं कराना पड़े, आपका बार बार इसमें टाइम ना वेस्ट हो कि आपको डायलिसिस में आना है, 3 घंटे लगाने हैं हफ्ते में 3 बारी, तो आप ट्रांसप्लांट करके अपना नॉर्मल जीवन व्यतीत कर सकते हैं। बट हाँ, क्योंकि ट्रांसप्लांट में हम कुछ ऐसी दवाइयां देते हैं जिसका आपका इम्यूनिटी डाउन कर देती है, इसलिए बोला जाता है कि एटलीस्ट पहले साल तो आप बाहर का खाना नहीं खाइए, और अगर खाएंगे तो बहुत हाइजीनिक जगह से खाइए जहां आप देख सकते हैं कि खाना कैसे बन रहा है, या खाना हमेशा जो खाएंगे वो गर्म खाइए, उबला हुआ खाइए। दूसरी चीजें हम लोग बोलते हैं कि जनरली बाहर का तो सैलेड नहीं खाने के लिए, और अगर घर में भी सैलेड खा रहे हैं तो हम लोग बोलते हैं कि जो सैलेड खाएंगे उसको पहले अच्छे से साफ कर ले पानी में, उसको धो के फिर ही खाएं। लेकिन हम लोग जनरली प्रेफर करते हैं कि एटलीस्ट पहले साल में सैलेड वगैरह नहीं खाने के लिए। तीसरी चीज है हम लोग नमक कम के लिए बोलते हैं, बिकॉज नॉर्मली क्या होता है किडनी के पेशेंट्स और जो मेडिसिन मिलती है उनसे बीपी हाई रहने का चांस रहता है, इसलिए हम बोलते हैं कि नमक थोड़ा कम लीजिए खाने में। और दूसरा थोड़ा तेल मसाला वगैरह भी हम कम बोलते हैं। बाकी वो लोग नॉर्मल खाना खा सकते हैं। पहले साल हम लोग प्रेफर करते हैं कि वो घर का ही खाना खाएं, और पानी के लिए हम लोग बोलते हैं या तो बॉटल्ड मिनरल वाटर पिए, नहीं तो अगर घर का पानी पी रहे हैं तो उसको बॉयल करके पीना जरूरी है, बिकॉज ये लोग थोड़े ज्यादा प्रोन होते हैं इन्फेक्शन होने के लिए, इसलिए। और जैसा कि हम लोग ब्लड ग्रुप की बात कर रहे थे, आपने बताया अभी तमाम चीज़ें, तो क्या अगर किसी का पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है और किसी का नेगेटिव है तो क्या किडनी ले सकते हैं? हाँ, पॉजिटिव और नेगेटिव में किडनी का फर्क नहीं पड़ता है। मेन होता है कि जो आपका मेन ब्लड ग्रुप है, जैसे ए पॉजिटिव या ए नेगेटिव है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दोनों ए है वो अच्छा है। वैसे ही मतलब हम लोग मेन आपका आर, 2 टाइप के होते हैं ब्लड ग्रुप, एक तो ए बी ओ सिस्टम होता है कि किसी का ए होता है, किसी का बी, किसी का ए बी और किसी का ओ, और एक होता है पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव का किडनी में फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज उसके अंदर किडनी के अंदर वो पॉजिटिव और नेगेटिव वाले वो नहीं रहते। तो कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव अपने आप दूसरे पर्सन को ट्रांसप्लांट दे सकता है। लेकिन हाँ, ब्लड ग्रुप हम लोग प्रेफर करेंगे कि सेम ही ब्लड ग्रुप हो। पॉजिटिव और नेगेटिव का इतना फर्क नहीं पड़ता किडनी ट्रांसप्लांट में। जी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी देने के लिए। थैंक यू। तो आज हमने समझा कि किडनी ट्रांसप्लांट करवाने के बाद क्या चीज़ खाना चाहिए और साथ ही ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए। तो आशा करते हैं दर्शकों ये तमाम जानकारी आपके लिए लाभदायक रही हो। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।